न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। पहली खबर रीवा से। रीवा जिले के बैकुंठपुर कस्बा अंतर्गत साईं पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। 6 बजे कार एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा साथी बाल बाल बच गया है। सूत्रों की माने तो तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से भिड़ने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग घर से बाहर निकलकर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तुरंत डायल 100 और थाना पुलिस को सूचना दी थी। मामला ये है कि बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि कार हादसे में अभय गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता 18 वर्ष की उम्र निवासी बैकुंठपुर की मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि व्यापारी का नाती रोज हरदी मोड़ स्थित एक गुमटी में चाय पीने जाता था। वह गुरुवार की सुबह 6:15 पर चाय पीने के बाद एक अन्य दोस्त के साथ घर लौट रहा था, लेकिन मोड़ में अचानक कार की रफ्तार तेज हो गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, एक बाल बाल बचा है। सुरक्षित गाड़ी चलाना बेहद ज़रूरी है और ये घटना बड़े सुबह 6:15 पर हुई। डेली वो एक गुमटी में चाय पीने जाया करता था, लेकिन आज जो गाड़ी की रफ्तार है जिसकी वजह से जान गंवानी पड़ी। दूसरी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के अतरैला थाना अंतर्गत टमस नदी के गुरगुदा घाट में डूबे तीनों युवकों की लाश बरामद कर ली गई है। सूत्रों की माने तो नाव हादसे में एक डूबे युवक की लाश सुबह मिल पाई। कल यह हादसा हुआ था, जबकि 2 मृतकों की लाश शाम को काफ़ी मशक्कत के बाद कल ही मिल गई थी। दावा है कि एसडीआरएफ ने मोटर बोट के सहारे पानी में हिलकोरे मारकर तीनों लाशों को बाहर निकाला है। हालांकि कलेक्टर मनोज पुष्प ने एनडीआरएफ जबलपुर के ड्राइविंग दल को भी बुला लिया था। साथ ही नदी के पानी को रोका गया था, लेकिन एनडीआरएफ जबलपुर के पहुंचने से पहले ही तीनों शव बरामद कर लिए गए। फिलहाल अतरैला पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मर्म कायम कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। 500 मीटर तक ये पूरी सर्चिंग चली थी। 3 मौतों से गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कलेक्टर ने 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का भी अनाउंसमेंट किया है। हादसा कैसे हुआ ये महत्वपूर्ण है जानना। बुधवार की दोपहर 2 बजे हरदहन गांव निवासी सत्यम केवट, पवन केवट और रमाशंकर केवट बरहों संस्कार में शामिल होने गुरगुदा गांव जा रहे थे। घाट पर पहुंचे तो नाविक राजीव केवट जो गुरगुदा और एक अन्य नाबालिग मिला, जिसके बाद 5 लोग नाव के सहारे टमस नदी क्रॉस करने लगे। लेकिन जैसे ही नाव मध्य में पहुंची तभी तेज तूफान आ गया, जिससे नाव बहक गई। जब तक नाविक कंट्रोल करता नाव पलट गई और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर है सीधी से। सीधी जिले के जमोड़ी पुलिस ने चोरी के आरोपियों को पकड़ा है, जहां चोरी की गई 5 सेट चांदी की पायल बरामद की है। इनकी कीमत लगभग 30,000 रुपये बताई जा रही। चारों महिलाओं ने साक्षी ज्वेलर से दिन दहाड़े चोरी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई थी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 30,000 रुपये लागत बताई जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला इस तरह से था कि राजेंद्र कुमार सोनी की दुकान साक्षी गोल्ड में 29 मई को जेवर चुराते हुए पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। महिलाओं को आभूषण देखकर बिना कुछ खरीदे वहां से चली गई थी और ये वारदात को अंजाम दिया था और बाद में 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित गया था इनको पकड़ने के लिए, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने तमाम कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आखिरी खबर की बात करते हैं। सतना जिले में हुई स्थानीय संगीत कलाकार की हत्या उसकी ही बहन ने की थी, ये खुलासा हुआ है। बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था। मृतक राजकुमार साकेत ने अपने खास दोस्त रमेश के साथ बहन को देख लिया था। दोनों के फोटो भी उसके हाथ लग गए थे, जिसके बाद उसने दोस्तों को धमकाया था और बहन की पिटाई भी की थी। यही उसकी हत्या की वजह बनी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दलदल गांव का मामला था। प्रेमी के साथ बनाई योजना के अनुसार बहन ने रात में शौच का बहाना बनाकर भाई राजकुमार को घर निकलवाया। उसे अपने साथ ले जाकर ऐसी जगह खड़ा किया जहां से घर और हाई टेंशन लाइन दोनों पास में थी। भाई यूट्यूब चलाने में व्यस्त हो गया, तभी पीछे से युवती के प्रेमी ने भाई के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। मतलब पूरी साजिश बहन ने मिलकर रची थी। हत्या के बाद मोबाइल की चैट डिलीट कर ट्रांसफ़र किए पैसे बुधवार को प्रेमिका और आज प्रेमी को जेल भेज दिया गया है। तो ये थी विंध्य की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय
चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।